राजा शांतनु की पत्नी गंगा उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनका पुत्र देवव्रत भीष्म अब बड़ा हो चुका था, तेजस्वी, नीतिवान और अपराजेय योद्धा। एक दिन शांतनु की नजर एक सुंदर नाविका सत्यवती पर पड़ी, जो यमुना नदी में नाव चलाती थी। वे उस पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने कहा, फर्मली, मेरी बेटी तभी विवाह करेगी जब उसके पुत्रों को हस्तिनापुर का सिंहासन मिलेगा। राजा शांतनु द्वंद में पड़ गए। उन्हें अपने प्रिय पुत्र देवव्रत से अधिक कोई नहीं था। दुखी होकर वे वापस लौट आए। जब यह बात देवव्रत को पता चली तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने सिंहासन और विवाह दोनों का त्याग कर दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा ली। उस दिन देवव्रत बन गए भीष्म पितामह। यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन थी कि स्वर्ग भी कांप उठा और देवताओं ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अब राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कुछ वर्षों बाद चित्रांगद युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य राजा बने, लेकिन जल्द ही वे भी बीमारी से मर गए, और वो भी बिना संतान के। अब हस्तिनापुर संकट में था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तभी सत्यवती ने एक पुराना राज खोला। उसके एक पूर्व आश्य से पुत्र था, एक तपस्वी योगी, महर्षि वेदव्यास। राज्य की रक्षा के लिए सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया और विचित्र वीर्य की दो विधवाओं, अंबिका और अंबालिका, से संतान उत्पन्न करने को कहा। अंबिका से जन्मा धृतराष्ट्र, जो अंधा था। अंबालिका से जन्मा पांडु, जो शारीरिक रूप से दुर्बल था, और एक दासी से जन्मा विदुर, जो सबसे बुद्धिमान था। अब धीरे धीरे हस्तिनापुर में कुरुवंश की नई पीढ़ी आगे बढ़ने लगी। धृतराष्ट्र के पुत्र हुए कौरव और पांडु के पुत्र पांडव। यहीं से आगे बढ़ती है वह गाथा जो भाई को भाई से लड़ा देगी, जिसमें धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली होंगी, और जिस युद्ध को महाभारत कहा जाएगा